देखें, जहाँ पे तोशाखाना में वो जो गिफ्ट्स वग़ैरह दिए गए, वो फिर प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, रूल्स हैं, कानून है कि आप वहाँ पे एक ख़ास हद तक लिमिट की वो पेमेंट करें और वो तोहफ़े लें और घर चले जाएँ। उसमें एक ना एक इख़लाक़ी सा पहलू भी आता है कि अरब कंट्री से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हमेशा ही रहे हैं। ये गिफ्ट उन्होंने सबको ही दिए, सिर्फ़ इमरान खान को नहीं मिले, इससे आने वाले पहले उनको भी मिले। लेकिन ये एक अजीब-सा गैर इख़लाक़ी सी हरकत लगती है कि मैं वो चलो वो गिफ्ट उठा लूँ गवर्नमेंट को पैसे दे के जितने भी कहते हैं और फिर असल में इसमें जो एक ज़रा बुरा-सा पहलू था वो ये था कि उन गिफ्ट्स को दोबारा जाके मार्केट में बेचा गया। अब आप खुद सोचें जिन ममालिक के सरबराहों ने वो गिफ्ट हमें दिए, वो क्या हमारा इंप्रेशन लेते होंगे? क्या उधर भी इमरान खान साहब इतने ही पॉपुलर होंगे? क्या एहतरामन तो ये गलत है, लेकिन कानूनी तौर पर अगर ये गलत नहीं है तो फिर खान साहब को नाअहल क्यों किया गया? देखें, कानूनी तौर पे तो इल्ज़ाम ये था कि वो एसेट जो थे जब खरीद लिए गए तो वो आपका असासा बन गए, लेकिन वो आपने बरवक़्त डिक्लेयर नहीं किए। वो बताया नहीं गया कि हाँ, मैंने वो खरीद लिए थे, तो वो घड़ी भी मेरा असासा थी, वो जो सोने की क्लाशनकोव थी वो भी मेरे असासा थे और जो बाकी चीज़ें थी। इसको डिक्लेयर करना और इसको कंसील करना, असल एलिगेशन ये था। वो बेच देना भी बेचने वाले की मर्ज़ी, लेकिन उसे क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया गया और पूरी तरह से अदायगी जिस तरह से कानून कहता है, वो नहीं की गई। इस तरह इल्ज़ाम में अगर ये एस्टैब्लिश है, तो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। हाँ, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये तो एस्टैब्लिश ही नहीं होता कि उन्होंने कंसील किया है, उन्होंने तो प्रॉपर्ली इसको डिस्क्लोज़ किया था, मेंशन किया था अपनी रिटर्न्स में और अपने बाकी जो ये जो इलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल करते हैं उनमें, तो फिर तो कोई ऐसा ऑफ़ेंस नहीं है, बट अगर कंसील किया, छुपाया, तो फिर तो ये ऑफ़ेंस बनता है।